वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर की और उसका टॉपिक ये वाला क्वेश्चन प्रूव डैट ये प्रूव करेंगे। उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन है ये प्रूव करेंगे। उसके बाद एनर्जी देखेंगे, एनर्जी की टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रूव करते हैं। प्रूव डैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। ये हमने प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे। ये आता भी है, बोर्ड में आ जाता होता है अक्सर। 1 किलो वोट आर। ठीक है, 1 किलो वोट आर किसके इक्वल होता है? किलो। किलो की जगह 1000 लिख लेते होते हैं। किलो की जगह क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे। वोट, वोट वैसे ये दिस इज नॉट अ वर्क, दिस इज वॉट। द यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट होता है वोट। ठीक है, मल्टीप्लाई आर मीन्स 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? इतने सेकंड होते हैं जी। ठीक है, आगे समझिए। और वर्क, वोट है ये, वोट। वोट किसके इक्वल होता है? होता है जॉल ओवर सेकंड। किसके इक्वल होता है? जॉल ओवर सेकंड। जॉल ओवर सेकंड कैसे? पावर का फॉर्मूला देखें, ये पावर का फॉर्मूला है। पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। ये वॉट है, ये क्या जी? वॉट है। वर्क का यूनिट क्या है? जॉल। टाइम का क्या? सेकंड। तो ये देखिए, वॉट का यूनिट क्या हो गया? वॉट किसके इक्वल हो गया? जॉल पर सेकंड। तो वॉट किसके इक्वल हो गया? जॉल पर सेकंड के इक्वल। और ये वैसे। ठीक है, ये बच्चों सेकंड सेकंड से कैंसिल हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और जॉल वैसे, जॉल वैसे लिखेंगे। अभी यहाँ पर पॉइंट है, साइंटिफिक नोटेशन कर लें। 3.6 आप लिख सकते हैं। 10 की पावर कितनी लिख सकते हैं? पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा? 0.6 के बाद आया, तो कितने डिजिट के बाद आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर 6 लिख लें, साथ में जॉल। तो 10 की पावर जो 6 होती है वो किसके इक्वल होती है? मेगा के इक्वल होती है। सेंट प्रीफिक्स में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 10 की पावर 6 किसके इक्वल होती है? मेगा के इक्वल। तो मेगा लिख ले, साथ में जॉल वैसे। ठीक है, और ये वाला वैसे 1 किलोवाट पर आवर। ठीक है, सॉरी 1 किलोवाट आवर। अभी ये प्रूव करेंगे। ये प्रूव करना है सॉल्यूशन। आपने अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इंस्टेंटेनियस पावर का। पावर इज इक्वल टू क्या होती है? लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0। ठीक है, उसके बाद डेल्टा वर्क डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंस्टेंटेनियस पावर में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखा है इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखें, वर्क किसके इक्वल होती है? वर्क होता है एफ डॉट डेल्टा डी लगा लें। ठीक है, एफ डॉट डेल्टा डी के इक्वल। ठीक है, ये वर्क होता है ओवर में डेल्टा टी वैसे। ठीक है, अभी देखें एफ जो है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? एफ डॉट, क्या लिखेंगे? एफ डॉट, फिर लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, फिर क्या? डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ये वैसे क्या जी? एफ डॉट पहले लिख लें, फिर लिमिट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी लिख लें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डेल्टा डी वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डेल्टा डी वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी इसके इक्वल होती है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम के। डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल क्या होती है? वेलोसिटी। तो आप ये देखें, लिमिट
डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, डिस्टेंस ये डिस्टेंस है, ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी एफ, ठीक है, डॉट ये किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी के। तो ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अभी एनर्जी देखते हैं, एनर्जी क्या होती है, असल में काम करने की एबिलिटी क्या होती है, एनर्जी, ठीक है, काम करने की सलाहियत, काम करने की कैपेबिलिटी, ठीक है, किसी के अंदर ये सलाहियत हो कोई भी काम कर सके तो उसको एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे में सलाहियत यह है कि मुझ में एनर्जी है कि मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी काम करना है उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो तो फ़ैन वगैरह चलते हैं, ठीक है, फ़ैन वगैरह लाइट वगैरह चली जाए तो फिर आप क्या करते हैं कि कोई चाबी वगैरह पकड़ते हैं, वो आप ऐसे हवा लेते हैं, तो आप में एनर्जी होती है तो हवा लेते हैं ना, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर काम करने की जो सलाहियत होती है उसको एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आई समझिए। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल एनर्जी की कितनी टाइप्स है, दो। पहली काइनेटिक एनर्जी, सेकंड वाली पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी, जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, या ये समझ ले कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, या किसी भी मोशन की वजह से कोई एनर्जी किसी बॉडी में आती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। या किसी, अभी देख, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है किसी बॉडी में उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को के से लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, जो एयर वगैरह चलती है, हवा वगैरह चलती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। आई समझिए। अगर कार वगैरह रोड के ऊपर जा रही हो, ठीक है, वो मूव कर रही है तो उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी की आ गई होगी समझ। पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कोई भी बॉडी है, पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी आए तो उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है किसी चीज़ की, पोजीशन है वो कम है, ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम है। अगर ज़मीन से लेकर यहाँ तक हाइट है, ये समझ ले ज़मीन है, ज़मीन से लेकर यहाँ तक कोई हाइट में कोई चीज़ पड़ी है तो ये काफ़ी ज़्यादा पोजीशन है, पोजीशन की वजह से इस चीज़ में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। या देखते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि अगर कोई अपवर्ड से कोई चीज़ मूव करती हुई नीचे की तरफ आ रही है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ग्रेविटी के नज़दीक कोई भी चीज़ ऊपर से मूव करती हुई आ रही है तो उसमें होती है ऊपर से मूव करती हुई डाउनवर्ड आ रही है, ऊपर से मूव करती हुई डाउनवर्ड आ रही है तो फिर क्या होता है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, झील वगैरह ये होते हैं, ठीक है, समंदर वगैरह या दरिया वगैरह या झील वगैरह होती है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता होता है, ठीक है, तो उसमें वो वाटर में क्या होती है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि अर्थ के नज़दीक, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ ऊपर से मूव कर रही हो, नीचे की तरफ आ रही हो, जैसे हम एक बॉल फेंकते हैं, ठीक है, एक बॉल फेंकते हैं तो जब वो नीचे की तरफ आती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। क्या फॉर्मूला जी, mgh। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी को स्टिच करे या कंप्रेस करे तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर बात ध्यान सुन ले, किसी बॉडी को या स्टिच करे या फिर क्या करे, कंप्रेस करे, या स्टिच करे या कंप्रेस करे तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल देता हूँ, स्प्रिंग हो, स्प्रिंग हो, ये स्प्रिंग है, ठीक है, तो अगर इसको स्टिच करे, ये स्टिच किया, ठीक है, स्प्रिंग को स्टिच करे तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये स्प्रिंग है तो बाद में इसको कंप्रेस करे, ठीक है, कंप्रेस मीन्स इस साइड को मूव करे, ठीक है, स्टिच मीन्स इस साइड को मूव करे। स्टिच करने की उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी,
और जब कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग की लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर स्टिच भी किसी बॉडी को करते हैं या फिर कंप्रेस भी करते हैं या स्टिच करते हैं या कंप्रेस किसी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को करते हैं, उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वैसे लिखे इज इक्वल टू 1/2 के एक्स का स्क्वायर, 1/2 के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसमें के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स डिस्टेंस है। ये देखिए पहले स्प्रिंग इतना था फर्ज करें, ठीक है, बाद में स्प्रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ज़्यादा हो गया स्प्रिंग, ठीक है। जब स्टिच किया स्प्रिंग इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज़्यादा हुआ है तो ये एक्स है, ठीक है। और के कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसको कहते हैं। और ये क्या, स्टिफनेस को के से क्या मुराद है कि वो स्प्रिंग जो होगा, के क्या बताता है? जो स्प्रिंग होगा वो सख्त किस्म का स्प्रिंग है या सॉफ्ट है या हार्ड है, ये बताएगा, ठीक है। थैंक यू।